पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, आज के शाम के टाइम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ जो लोग मेरे साथ मौजूद है, प्रभु यीशु हम आपके हाथों में उन लोगों को सौंपते खुदावन। और आज के शाम जो चर्च में बहन लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे जो ऑनलाइन है, सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, आपने वचन में कहा है जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा हो जाएगा। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करके आपसे दुआ करते हैं, शैतान की सारी योजनाएं, शैतान की सारे कामों को प्रभु यीशु आपके नाम से मैं उसे कुचल देता हूँ। शैतान की सारी बंधनों को तोड़ता हूँ। इस समय जितने भी जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है, उनके जीवन से, उनके परिवारों को जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति चली जाए। बिजनेस, फाइनेंस, हर जगह से हर वो आत्मा नष्ट हो जाए। सभी लोग गैर भाषा में प्रार्थना करें। रिबो रिया बाबा बाबा, रिबो शाखा रिया बाराबा, लेमरोमा संदा रिखो तो रोबो सिकिरी का लाला बारा बारा बाराबा, रिबो रिया बाराबा, रिबो सिकिरी का लाला बाराबा, निकोड़ो गोलो खोराबा, रिखो तो रोबो रिका बारा बाराबा, लेमरोमा संदा रिबो शाखा रिया बाबा बाबा, रिबो रिया बाबा, रिबो सिकिरी का लाला बाराबा, निकोड़ो गोलो खोराबा, रिखो तो रोबो रिका बाबा बाबा, लेमरोमा संदा रिबो शाखा रिया बाबा बाबा, निखो तो रोबो रिका बाराबा, रिबो सिकिरी का लाला। हर अंधकार के काम, अंधकार की शक्ति, अंधकार की जादू टोना इस जगह पे आने वाले बहन भाई के जिंदगी से, जो चर्च में मौजूद है, जो ऑनलाइन मौजूद है, सभी के जिंदगी से यीशु के नाम से मैं हर वो आत्मा को डांटता हूँ, हर वो शक्तियों को डांटता हूँ। उनकी लाइफ को छोड़े और चली जा राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन आत्मा और जीवन है। जो वचन मैं सुनूंगा, पढ़ूंगा, वो मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है, मनों को जानता है। प्रभु यीशु अपनी काम, अपनी योजना मुझ पर जाहिर कर वचन के द्वारा। मुझसे बातें कर मेरे परमेश्वर, मुझसे बातें कर मेरे सेनाओं का यहोवा, मुझसे बातें कर मेरे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मुझसे बातें कर मेरे खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वो हो जाएगा। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर प्रभु तेरी बेदारी, तेरा अनुग्रह, तेरी कायर इन द नेम ऑफ जीसस उतरे तेरे। प्रभु यीशु, आपके नाम से आपकी बेदारी इस जगह पे उतरे, इस एरिया में उतरे, इस सिटी में उतरे, यीशु इस शहर में उतरे, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बहन, हर एक भाई जो चर्च में मौजूद, जो ऑनलाइन मौजूद है, इस वचन के द्वारा वो आशीष पाए, वचन के द्वारा वो साल्वेशन को पाए। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो हमेशा हम लोग अभी सीख रहे हैं ज्ञान के बारे में, और आज उसका तीसरा पार्ट है, तीसरा या दूसरा, तीसरा होगा शायद। आमीन। तो हर वेडनेसडे को, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ज्ञान के ऊपर ही मैं बात करूंगा, तो ऑनलाइन में जितने भी बहन हैं, भाई हैं, जो चर्च में हैं, सभी लोग अपने बाइबल को ले लें और उसे नीति वचन की किताब को खोलेंगे, 22वां अध्याय, उसका 17 वचन, 22 का 17 पढ़ेंगे। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन को सुन, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा, और मेरी ज्ञान की बातों को और मन लगा। हालेलुया। जैसा हमने पिछले वेडनेसडे को पढ़ा कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा भूखे और बददुआई में जाती है, पर अगर ये ज्ञान को हम अगर ग्रहण कर लेंगे, इस ज्ञान को, आप जो ज्ञान प्रभु की ओर से है, उसे हम अपने अंदर बसा लेंगे। बाइबल बसाने की बात करती है कि अगर तू कान लगाकर सुने, वचन को सुने और मेरी आज्ञाओं की बातों की ओर मन लगाए, और
यदि तू उसको अपने मन में रखे यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान के बातें, ज्ञान के वचन सुने, बुद्धि के वचन सुने, ज्ञान के अपने मन में रखे, और ये सब दिन प्रतिदिन तेरे मुंह से लोगों को सिखाने के लिए निकला भी करे, और तो यह मनभावनी बात होगी। हाँ, हालेलुया, ये क्या होगा? ये मनभावनी बात होगा। ये तुम्हारे लिए भी, लोगों के लिए, लोग सुनेंगे तो लोग भी तेरे बात से खुश होंगे और तेरे जीवन में भी आशीष आएंगे। आमीन, हालेलुया। ये ज्ञान जो है, ज्ञान की बातें, ज्ञान बाइबल में परमेश्वर के पास हम आते थे मुफ्त में है, पर इसी को संसार में अगर आदमी लोग खरीदते हैं, क्या करते? बोलते हैं किसी को 1 रुपया दे देना पर बुद्धि मत देना। हाँ, पैसा दे दे पर बुद्धि मत दे। और आपका परमेश्वर फ्री में देने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर फ्री में वो ज्ञान देने के लिए तैयार है, पर हम उस परमेश्वर के तरफ मन ही नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? मन नहीं लगाते, मन नहीं लगाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मन ही नहीं लगाते। अगर हम उसके तरफ मन लगाए तो वो कभी हमें निराश नहीं रहने देगा, कभी हमें दुखी नहीं रहने देगा। पर उस ज्ञान के होने से ही मन लगता है। कभी कभी इच्छा करता है आज प्रार्थना ना करें, कभी कभी इच्छा करता है कि आज ये ना करें। ये आपकी मन है, चलो एक दिन नहीं करते कोई बात नहीं, कंटिन्यू ना करे तो वो गलत है, वो ज्ञान में आप नहीं है। ज्ञान होगा तो आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। और नहीं भी है तो उससे मांगेंगे, वो देगा, वो फ्री में देगा। और उससे आपकी रक्षा होती है। क्या होती है? कहता है ये तेरे मुंह से भी निकला करे। हालेलुया, निकला भी करे, और निकला करे तो यह मनभावनी बात होगी। और मैंने आज इसलिए ये बात तुझको बताई है। हाँ, कहता है मैं आज इसलिए ये बातें तुझे बताई, किस लिए? कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं इसलिए ये बातें बताई कि तुम्हारा भरोसा, इसलिए ज्ञान और बुद्धि की बातें हम कर रहे हैं कि हमारा भरोसा यहोवा हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर दोस्त धोखा दे देगा, हर लोग दे देगा, पर प्रभु कभी नहीं देगा। जिस दिन लोग आपको, मैंने भी एक चीज मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा, वो बोलते जब भी मुझे परमेश्वर अपनी तरफ खींचा तो लोगों के नजर में, लोगों के पास नाराजगी, दुखी करवाया। जब भी आप किसी चीज के करीब जाते हैं ना, तब शैतान अटैक करता है। पर जब आपको ज्ञान रहेगा, समझ रहेगा, स्पिरिचुअली समझ रहेगा, तो आप उससे पार पालेंगे। क्या पालेंगे? पार उससे हो जाएंगे। अगर उसे स्पिरिचुअली चीजों आपको नहीं समझ में आ रहा है, और फिर आप कहते हैं ये मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप फंसते हैं। संडे के वचन मेरे स्पिरिचुअल फादर बताएं, मुझे आज सुना, दाऊद को देश में अकाल पड़ी। क्या? अकाल पड़ा। और वह 1 साल देखा, 2 साल देखा, जब 3 साल आया तो उसने सामने वाले को बुलाया, बोला भाई, परमेश्वर के पास गया प्रार्थना में, और परमेश्वर ने बोला ऐसा ऐसा की बात। उसने नहीं गया झगड़ा करने, नहीं उसे लड़ने, नहीं कुछ करने, और वो डायरेक्टली परमेश्वर से बैठा, परमेश्वर तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। और वो बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। उस देश में यहोवा कहता उसकी प्रार्थना सुन ली गई। तब इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी गई। आज आप बड़े अच्छे हैं, दाऊद कोई खराब नहीं था,
दाऊद अच्छा धर्मी व्यक्ति था, पर उसकी भी प्रार्थना यहोवा नहीं सुन रहा था। अकाल पड़ रहे थे, 1 साल पड़ा, 2 साल पड़ा, पर जब प्रॉब्लमों को छोड़ा, जिस चीजों को रुकावट है उससे वो हटाया, उससे खत्म किया, अपने आप परमेश्वर प्रार्थना सुन लिया। तो अगर ज्ञान ना हो तो आप लड़ेंगे। क्या करेंगे? लड़ेंगे। अगर ज्ञान हो तो यहोवा से पूछेंगे। क्या करेंगे? पूछेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर आज लोग क्या करते? ज्ञान में नहीं है, वो बेज्ञानी है। हाँ, इसलिए आज लोग ट्रबल में है, मुश्किल में है, दुखी में है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण, इजरायली नाश हो रहे थे, पर उसकी सलूशन क्या था? स्पिरिचुअली था, न कि शरीर था, ना तो शरीर था। और उसने प्रार्थना में बैठा, प्रभु से पूछा, प्रभु तू बता, उससे बताया। आज भी बहुत सारी चीजें चर्च में जब घटती है तो हम इस बात को एक स्पिरिचुअली उसको समझते हैं, ये क्यों घट रही है, ये क्यों शैतान चाहता है ऐसा कराना, क्योंकि शैतान को मालूम है आने वाला टाइम कितना बड़ा है। आज हम देख रहे हैं वो परमेश्वर आज से 3 साल बाद का जो लाखों लोग रूहे बचाए जाने हैं, उससे शैतान डर रहा है। इसीलिए ज्ञान अगर ना होगा तो हम क्या होंगे? फंस जाएंगे, हमें फंस जाएंगे। इसलिए यहां पे वचन में लिखा, कान लगाकर बुद्धि के वचन को सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। मन लगा, आमीन। बाद में कहता है, मैं इसलिए बातें कही कि तुम्हें यह भरोसा यहोवा पे रहे, तुम्हारा भरोसा यहोवा पे रहे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट करके चर्च ग्रुप में वचन डाला आज। कहते जो, और हम कितने महीनों से बातें चर्च में कहते आ रहे हैं, जो घर के अंदर डांट सुन लिया, डंटे लगा खा लिया, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं आएगा। और जो बाहर खाया उसको धक्का ही खाना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान होगा तो अभी नीति वचन के पहले अध्याय में बहुत अच्छा लिखता है कि ज्ञान के द्वारा क्या क्या होता है। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, दूसरा अध्याय 10, और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। कहता बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान क्या करेगा? तुझे सुख देगा, चैन देगा। क्या देगा? सुख मतलब किसको कहते हैं? चैन, शांति, इसी को कहते हैं। तो ज्ञान, बुद्धि तेरे हृदय में आएगा और ज्ञान तुम्हें क्या करेगा? सुख देगा। और आगे बहुत अच्छा लिखता है, आगे कहता है, और विवेक तेरी रक्षा करेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वाले से बचा सके। उलट फेर के बाद क्या होता है? कोई बहन है, कोई भाई है, इधर अलग बोलता है, इधर अलग बोलता है, जैसा मुंह वैसा बोल। ऐसे लोगों से आपको बचाएगा। नहीं नहीं फादर, ऐसा नहीं, ऐसा। अगर ये आपको है तो बोलने वाले के बातें टेस्टिंग हो जाती। क्या होती है? अगर ये है तो तुम्हें उलट फेर के बात करने वाले से तुम्हें क्या करेगा? बचाएगा, आपको फंसने नहीं देगा। नहीं तो क्या होता है ना, अरे फलाने के वजह से मैं गलती कर लिया, फलाने के वजह से ऐसा हो गया, फलाने के वजह से ऐसा हो गया। इसलिए ज्ञान होना जरूरी। क्या होना जरूरी है? ज्ञान जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे क्या करनी है? इसे कान लगाकर सुनना है, इस बुद्धि के ज्ञान की बातों को। वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। जिस दिन आपके अंदर ये बस गया, डोंट वरी, आपकी वो टाइम रोने का और गाने का चली जाएगी। आनंद होगा, एक ग्रेस होगा आपके लाइफ में, ग्रेस होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और ऐसा होगा कि आप भी नहीं समझ पाएंगे कैसे हो रहा है, ये हो किस तरीके रहा है।
आने वाले टाइम प्रभु देख चुका है ये चर्च कितने बड़े होने वाले, बहुत बड़े, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे, वैसा बनाने वाला है। पर वो कहता है वो देने से पहले तुम्हें मैं ज्ञान से क्या करूंगा, ताकि तुम संभाल सको, ताकि तुम, और अगर आप ना भरे ज्ञान से, न समझ रखे, तो ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर खड़ा करेगा जो ज्ञान और बुद्धि से भरा। खोल दे सनी, खोल दे गेट। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज ये बात जरूरी है कि वचन को ध्यान से सुनिए। आपने वेडनेसडे को सुना कि ज्ञान ना होने के कारण बददुआई में लोग जाते और भूखे रहते, प्यासे रहते, दुखी होते। उसकी इच्छा है, आज उसको खर्चा है 10,000 का और उसके पास 3,000 भी नहीं आता। उसको खर्चा है कल 5,000 का, 1,000 रुपया भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आप सेवा करते, परमेश्वर के आप काम करते, परमेश्वर पे विश्वास करते, तो आपके साथ ऐसा होगा नहीं, नथिंग। आपके साथ गुड होगा। पर कहना क्या है, आप हट करते, बाइबल में लिखा हट करना मूर्ति पूजा के समान और मानना उत्तम है। क्या है? आमीन, हालेलुया। अब लोग कहते हैं अरे कैसे हमारे जीवन, आपने बाइबल ये कह चुका है, सैमुअल के जमाने में ही परमेश्वर ने कहा हट करना। किसी बात को बार बार आपको कह रहा है और आप उससे नहीं सुधार रहे हैं, आप उसी मूर्ति पूजा के समान, उसे समझ नहीं रहे। और फिर आप कह रहे मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। आपके साथ होना ही है क्योंकि आपके पास शराब और आशीष दोनों है। हाँ, क्योंकि आपके पास क्या है, अगर ऐसा चलाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा खुद काटेगा। इसलिए कहा भला होता तो मुझे नहीं जानता, तेरा भला कब होता तो मुझे नहीं जानता। तुम सत्य को जानकर सत्य पे नहीं चलोगे तो सत्य तुम्हें, और सत्य के अनुसार चलो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र। इसीलिए आज लोग डिप्रेशन में, लोग दुखों में हैं, लोग बीमार में हैं, लोग समस्या में हैं, लोगों को काम नहीं हो पा रहे हैं। बोलते इतना प्रार्थना कर रहे कुछ होता नहीं है। तो प्रार्थना ठीक है करो, प्रार्थना के साथ साथ सब चीजों पे ध्यान रखो। हालेलुया। मैंने हमेशा मुंह के ऊपर सबको बोलता हूं, तुमने बोल लिया और बाद में आपको आया समझ तो उससे कोई फायदा। मंत्र पढ़ने से सांप डस लिया तो मंत्र पढ़ के क्या फायदा, कुछ नहीं। स्पिरिचुअल फादर बता रहे थे कि एक कोई एक्टर है, जिस दिन उसने ये कहा कि मैं काम ही मेरा परमेश्वर है, उस दिन के बाद उसका एक भी पिक्चर सक्सेस नहीं हुआ, सब फेल हो गया। उस दिन के पहले सब पिक्चर उसका हिट था, और जिस दिन वो अपने मुंह से शब्द कहा उसी दिन से वो फेल हो गया। बोलता है जब तक वो बोला नहीं था तब तक वो सेफ्टी था, और जिस दिन बोला उस दिन से फंस गया। हाँ, तो कहना ये है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आपने बोल दिया, कैसे आप सोचे नहीं कुछ होगा, हो। टाइटन कंपनी के जो जहाज बनाने वाला, टाइटन ऐसे कुछ नाम है, उसने कहा मेरा जहाज को परमेश्वर भी नहीं डुबोएगा। उसी दिन वो जैसा ही बोला वैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक इससे शब्द निकला नहीं तब तक आप सेफ्टी है, जिस दिन निकल गया आप फंस गए। इसलिए सही मायने में यही है कि आप शब्दों, इसीलिए चर्च के बहुत सारे करीब में अपने चर्च के जो लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं मुंह को संभालो, सब चीजें आएंगे, सब चीजें आएंगे, एवरीथिंग आपके होंगे, पर इसे यूज नहीं करोगे
इससे बदलने को कोशिश करो, इसको सही। इसलिए ज्ञान क्यों जरूरी है? ज्ञान इसीलिए जरूर, ज्ञान इसीलिए जरूर क्योंकि आप ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा शब्द बोलना है या नहीं बोलना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे उत्तम मार्ग एक बात ये भी जानता हूं, अगर ज्ञान आपके पास नहीं भी है, कोई काम आप किए हैं या नहीं किया आपको नहीं मालूम है, अगर आपके नाम लगाया जाए आप मान लो, क्या करो? खत्म करो। बोलता है मानना और उत्तम है। क्या है मानना? क्या है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहते झगड़े को बढ़ाने से अच्छा झगड़े को दबा देना सबसे उत्तम, यही नीति वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो ज्ञान अगर होगा तो आप हट नहीं करेंगे, ज्ञान बुद्धि होगा तो आप किसी बात के लिए अकड़ेंगे नहीं। चल भाई तू बड़ा, मैं बन जा, प्रभु जान रहा है। मेरी वाइफ हमेशा घर में कहती है कोई ईंट रख के ऊपर चढ़ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा क्या? अगर कोई ईंट लगा के किसी से बड़ा होना चाहेगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। वो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। हाँ? कोई ईंट रख के किसी से बड़ा होना चाहेगा, होगा? नहीं होगा। वो ऑलरेडी बड़ा है, तो ईंट रख के रखना चाहेगा तो यहाँ पे तो ईंट रख लिया बड़ा हो जाने का, बाहर जाएगा तब कैसे बड़ा होगा? तो बड़ा परमेश्वर करता है, किसी के कहने से किसी के बोलने से नहीं होता। इसलिए कहता है कि ज्ञान होना, सुनना जरूरी है। इसी नीति वचन के 5वां अध्याय पहला वचन पढ़ना। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हाँ, मेरे बुद्धि की बातों पे क्या कर? ध्यान दे। अगर मेरे चर्च के बच्चे लोग या बहन लोग जो मुझे बताएं, आज साल भर 2 साल के अंदर में मैं खाली इस बात पे जोर डाला और इस बात के ऊपर मैं बहस किया, इस पे ध्यान दो। और रोज रोज एवरीडे बुद्धि चर्च के बच्चे लोगों को पुकार रही है, बेटा ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, पर वो समझ नहीं रहा। बुद्धि कोई अपने आप से आके नहीं बात कर लेगा, वो किसी के जरिए बुद्धि कोई भरा है तो वो बात करता है। वो बार बार इस चर्च के हर एक बच्चे से कह रहा है, बुद्धि से बात कर रहा है, पर उनको लगता है पास्टर बात करे तो मैं क्या करूं, पर बात कौन कर रहा है? बुद्धि कर रहा है। ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ये नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और आगे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हाँ, मेरी समझ की ओर कान लगा, और जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। हाँ। और तू ज्ञान के वचनों को थामा रहे। हाँ, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा और ज्ञान के वचनों का थामे रह। ज्ञान के वचन को क्या कर? थामे रह। कोई ज्ञान की बातें तुमसे कह रहा है, उसे थाम ले। क्या कर? पकड़ ले। क्या कर? कैच कर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज से मेरा ये बिलीव है कि आप उस वचन पे चलो, ज्ञान वाले राह पे चलेंगे। बीमारी गरीबी आपका नहीं, वो चला जाएगा। डोंट वरी, वो आपका है ही नहीं है, वो आपके पास थोड़ा सा परेशान करने के लिए आए, पर जैसा है आप इसमें भरेंगे शैतान चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहता पैसे में बड़ा है, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे कैसे? आप बोलते हैं मैं चंगा नहीं हो रहा हूं काफी दिन से प्रार्थना में आके, तो क्या वचन को बोले? क्या नहीं बोले तो चंगा कैसे होंगे? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब चीज यीशु मसीह पूरा करके 2022 साल पहले पिता के पास जाके बैठा है आपके लिए, और आपकी विनती रोज कर रहे हैं, और आपको कहा है अब जो कुछ तुम्हें चाहिए अपने मुंह को इस्तेमाल कर, मिल जाएगा। पर हम मुंह को गलत चीज में इस्तेमाल करते, हम मुंह को गलत बातों में इस्तेमाल, सोचने में इस्तेमाल करते। फालतू दिमाग में वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ये बोल रहा है, वो
इसी को हमने क्या करनी है, इससे संवाद के इसमें डाल देनी। किसमें? हालेलुया। ये आज अगर एक ज्ञान के वचनों को जो लोग निराश है, दुखी है, मैं आपसे कहूं ये थाम ले, कभी भी वो उसके बैड न्यूज नहीं आए, नहीं आए। और अगर वो ना थामे, जब तक दाऊद को ये नहीं मालूम था, ये प्रॉब्लम को नहीं चेक कर रहा था, तो 1 साल देखा, चलो ठीक है बारिश नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर दूसरे साल भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, तीसरे साल भी नहीं हुआ, नहीं ये तो कुछ स्पिरिचुअल बात है। और जब प्रार्थना में गया, परमेश्वर तू बता, बोलता है मालूम है ऐसा ऐसा गिदोनियों से तुम्हारे पूर्वजों ने वाचा बांधा था कि हम तुम्हें कभी न मारेंगे, और वह साउल के घराने ने वह वचन को तोड़ा है, इस कारण यह काल पड़ी, ये बारिश बंद हुआ। हालेलुया। और यहां पे भी समझदारी से दाऊद काम किया, उसको बुलाया गिदोनियों को, बोला भाई इधर आ। वो लोग भी बहुत तेज थे, दिमाग थे, बुद्धि थे, वो लोग भी बुद्धिमानी से बात करके मसलों को हल हुआ। ये बाइबल के अंदर है सभी चीजें, कोई बाहर से लाना नहीं है। आज स्पिरिचुअल फादर के चर्च शुरू में एक भी लोग नहीं गिरते थे उनके चर्च में, हीलिंग ही नहीं होती थी। सोचते प्रभु काश एक चंगाई हीलिंग का गवाही आता। पर वो ज्ञान में, बुद्धि में, वचनों में भरते गए, भरते गए, भरते गए, भरते। आज क्या है लंगड़े? हाँ, कुछ चीज वेट हो रही है ना, टाइम लग रही है, डोंट वरी, बहुत बेस्ट आने वाला, बेस्ट आने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज 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 क्या करनी है, वो टाइम को ज्ञान में रखना है। ज्ञान तुम्हें सुरक्षित रखेगा। क्या रखेगा? बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान तुझे सुख देने वाला है, समझ तेरी रक्षा करेगी, ताकि वह उलट फेर के बातों से तुम्हें बचा सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी चर्च में बच्चे लोग बोलते हैं नहीं फादर ऐसा नहीं, बोला ठीक है आज के पहले भी ये देख, आज के पहले किए काम देख, अगर है तो सही नहीं बोलना, सीधा तुरंत। आपके पास नहीं होगा तो एक पक्ष की बातों को ही समझ के आप चल देंगे। आप दोनों देखना पड़ता है। जो पहले तो आप कंप्यूटर जैसा आ गया है कांटा, पहले क्या होती थी, हाथ से उठा के उसको वजन करनी पड़ती थी ना, तो सीधा सामने होती थी, तब जाके राइट वजन होता था। नहीं तो थोड़ा सा वजन इधर, जो सामान ले रहा है वो सामान का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता था, तो सामने वाले को दिया जाता था। तो पर बोलते थे देखो मैंने इतना 100 ग्राम ज़्यादा दिया, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? पर राइट प्रॉपर था, मतलब कांटा ऐसा नहीं सीधा है तो बराबर बराबर वजन हुआ है। उसी प्रकार जब आपको पास ज्ञान होगा, समझ होगा, तब प्रॉपर न्याय करेंगे, नहीं इधर नहीं इधर, प्रॉपर रहेंगे। और परमेश्वर कहा जो चाल के खरे यहोवा उससे, और जिसकी चाल यहोवा को भाता उसको दुश्मनों से मेल कराता है। आमीन, हालेलुया। जिसकी चाल यहोवा को भाता है उसे दुश्मनों से भी मेल कराता है। अब आपको देखना है, बाइबल कह दिया कि तेरी चाल यहोवा को भाएगा तो यहोवा दुश्मनों से मेल करा देगा, पर आपके नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपके चाल यहोवा से नहीं भा रहे। पसंद है ये खुद को चेक करनी, ना कि दूसरा कोई चेक करके देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यहोवा को भाएगा आपका चाल, तो सब चीज तो होना ही होना है, कंपलसरी है, सब चीज आपके घर में होना ही होना है। आमीन। या घर में एक जने क्या 10 जने भी कमाने वाला बन जाए, और अगर यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है, वो सब पैसे अपने आप जाएंगे, जिधर चाहेंगे उधर चले, इधर आएंगे इधर आएंगे इधर।
पर अगर टाइम, कुछ लोगों के पैसा प्रभु इसलिए दिए वो प्रभु के काम में यूज करते, कुछ लोगों को पैसा इसलिए कि वो अपने शरीर पे यूज करते। अब करना क्या है? दाऊद ने अपना बहुत सारा सोना जो अपने अपने निज भाग के अपनी मनी इकट्ठा किया था, जो अपने पर्सनल पैसे थे, प्रभु को दे दिया। तो क्या प्रभु से छोड़ दिया? उसके बेटे को सबसे ज्यादा अमीर बनाया। आज तक उसके बेटे जैसा कोई अमीर नहीं बना, कोई नहीं बना आज तक। बाइबल में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि सुलेमान इतना धनवान न कोई था न कोई होगा, न सुलेमान इतना कोई बुद्धिमान था न कभी होगा। ये क्या था? एक सेक्रीफाइस था दाऊद का जो दिया था। आप क्या देते वो आपको मालूम। इसलिए ज्ञान होगा। दाऊद के पास यही बुद्धि थी, जब भी वो कुछ मुसीबत में पड़ता था परमेश्वर से पूछता था। आज लोग बहस करते, इधर उधर बहस करते। पहले बैठो प्रार्थना में, मेरे साथ क्यों हुआ? परमेश्वर तू देख, इसे सॉल्व कर। परमेश्वर मेरे साथ क्यों हो रहा है? तू सॉल्व कर, सॉल्व कर। बहस नहीं, सॉल्व कर तू, बस। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब इस तरीके से ज्ञान में आप भरेंगे तो आप ऐसा बात, किसी को इंजाम न लगा के क्या करेंगे? आप स्वयं उस बात को समझ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए ज्ञान जरूरी। बोलो ज्ञान जरूरी है, बोलो ज्ञान जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है। ये दोनों होगा तो हम जीतेंगे, जीतेंगे। बोलो जीतेंगे हम, यीशु में जीतेंगे हम। आइए अपनी आंखों को बंद करते और खड़े हो जाओ, प्रार्थना में जाओ। प्रभु यीशु कि ज्ञान के वचन जो आज इन लोगों ने सुना, जो ऑनलाइन मेरे साथ है, ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। 100 गुना फलों को लेके आए यीशु के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं, शैतान की सारे कामों को मैं प्रभु यीशु आपके नाम से, इनके जिंदगियों से कुचल देते राइट नाउ। और ज्ञान से भरे यीशु के नाम में। मेरे चर्च के, इस चर्च के हर एक बच्चे, हर एक यंग लड़का लड़कियां, सन और डॉटर्स जितने भी है, जितने भी बहन, चर्च फैमिली, आत्मी फैमिली जितने हैं, प्रभु यीशु चर्च के हर एक ज्ञान से भरे। इन्हें कोई फंसाने न पाए, इन्हें कोई धोखा देने न पाए। यीशु के सामर्थी नाम से इन्हें कोई फंसाने न पाए, इन्हें कोई धोखा देने न पाए। और इन्हें यीशु के नाम से शैतान की सारी योजना इनके लाइफ से मैं कमांड करता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और आज इस ज्ञान के वचनों से भर जाए यीशु के नाम में। ज्ञान के वचनों से भर जाए यीशु के नाम में। ज्ञान 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 से भर जाए, बुद्धि से भर जाए। पवित्र आत्मा, हे बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, अपने हाथों को बढ़ाए इन लोगों के ऊपर, यंग सन और डॉटर्स के ऊपर, जो ऑनलाइन देख रहे, जो चर्च में देख रहे, इन्हें अपने ज्ञान से भर 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 पवित्र आत्मा। रिबोरिया बाबा 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 लेमरो खोसो खोरिया बारा बारा बा लेमो सो खोरिया ला बारा बारा बा निकोडो गोलो गोड़ा बा रिखो तो रोबो रिका बाबा बाबा रिबोरिया ला बा रिबो सिकिरिका ला बारा बारा बा निकोडो गोलो गोड़ा बा रिका बाबा बाबा बाबा। इस चर्च के हर एक बच्चे के ऊपर ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा है पिता परमेश्वर। और इन्हें भटकाने वाली आत्माएं, प्रभु आपसे दूर करने वाली आत्माएं, जो आपके घरों से दूर करने वाली आत्मा इनके लाइफ से चली जाए। ये समझने पाए अच्छे और सही और गलत बातों को, ये समझने पाए यीशु के नाम में। ये वचनों के अनुसार जानने पाए कि प्रभु ये बातें सही है या गलत है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु आपके नाम से मैं इनके जिंदगी से हर वह अंधकार की शक्तियां को मैं कुचल डालता हूं। हर एक बंधनों को तोड़ता हूं, श्राप को तोड़ता हूं, जादू टोने को तोड़ता हूं, बीमारियों को तोड़ता हूं। ये वचन इन सभी के हृदय की गहराई में जाए। आमीन, आमीन, आमीन। अभी एक बात मेरे को पवित्र आत्मा डाल रहा है मन में, जो ऑनलाइन है और आप लोग भी हैं। आप खुद सोचो, रहो खड़े, और क्योंकि प्रार्थना में ही रहेंगे, तो आप खुद सोचो कि यीशु मसीह को पतरस क्या कहा
तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, तू कभी ना मरे। क्या कहा? अब यीशु मसीह के पास ज्ञान नहीं होता तो क्या बता, पतरस तू अच्छा कह रहा है, पर उसने कहा ए शैतान मेरे पास से दूर हो जा। पतरस ऐसी कौन सी बुरा बातें बोल रही थे कि यीशु मसीह ने उससे कहा ए शैतान। आपके पास ज्ञान और बुद्धि है तो उस बात को आप समझ लोगे क्या बात है, ये कौन सी तरफ से बोल रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये शैतान वाला है या परमेश्वर वाला है। और इसीलिए पतरस को यीशु मसीह ने डांटा। आज के लोगों को कह दे ये बातें शैतान की तरफ से बोल रहे हो, चलो पास्टर कुछ भी बोलते। आज के अगर लोग होते यीशु मसीह के सामने तो यीशु मसीह झगड़ा कर लेते। वो तो पतरस तो चुप होके निकल गया, वहां से साइड हो गया। पतरस तो क्या हुआ, साइड हो गया। पर आज के लोग होते तो क्या करते, नहीं नहीं क्या मैं गलत क्या बोला, आप बोल रहे मरने को तो मैं यही तो कह रहा हूं आप न मरे। कौन चाहता किसका गुरु मरना चाहिए, नहीं। पर यीशु मसीह के पास बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। बाइबल ऐसा कहता है, ऐसा है किताब, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा उस पे था। आप सोचो, इसीलिए वह उसकी बोली पकड़ लिया कि ये शैतान की तरफ से। आमीन, हालेलुया। और आज के टाइम तो कभी कभी कोई बातें ऐसे बोलते हैं कि हमें उसको बोलना भी सोचते कि आज बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा, इसलिए बोलते नहीं। ये सब सच में ये शैतान इनको इस समय बुलवा रहा है। आओ अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर वो आत्मा जो मेरे मुंह को गलत कामों के लिए यूज करवाती है, धोखे में फंसाती है, ऐसी आत्मा, ऐसी इवल स्पिरिट मेरे जिंदगी से, मेरे बुलाहट से, मेरे विजन से, मेरे दर्शन से फायर 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 फायर, करो करो करो, फायर फायर फायर, होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर। हर एक बीमारी, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। फायर 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 फायर। हर वो आत्मा जो आपके मुंह को इस्तेमाल करती है, आपके माइंड को इस्तेमाल करती है, ऐसी आत्मा आपको लाइफ को छोड़ो चली जाए। बोलो चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, बोलो चली जाए यीशु के नाम में, चली जाए राइट नाउ। इस चर्च से हर वो अंधकार की आत्मा चली जाए। इस चर्च के बच्चे लोगों से, बहन लोगों से, मेंबर लोगों से, आत्मिक फैमिली, चर्च फैमिली से ऐसी आत्मा जो उनके बॉडी को, उनके दिमाग को, उनके होठों को इस्तेमाल करती है, मैं कमांड करता हूं राइट नाउ चली जाए। बोलो चली जाए, चली जाए यीशु के नाम में, चली जाए, कम आउट, चली जाए, चली जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो काम करने में रुकावट करती है, ऐसी आत्मा यीशु के नाम से चली जाए, ऐसी आत्माएं चली जाए, ऐसी शक्तियां चली जाए, हर वो स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर वो इविल स्पिरिट नष्ट हो जाए। बोलो हर वो इविल स्पिरिट नष्ट हो जाए। फायर 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 फायर, होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। जो ऑनलाइन मेरे साथ है, मैं आपको हील करता हूं, मैं आपको आजाद करता हूं। आज ज्ञान से भर जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा चर्च के सन, डॉटर्स, ऑनलाइन चर्च में मौजूद सभी को भर पिता परमेश्वर। और हर वो लोग आज के हर एक रात में बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने इनके लाइफ से नष्ट, और इन्हें मैं आशीषित घोषित करता, इन्हें बी फ्री घोषित करता यीशु के सामर्थ्य नाम से, और इन्हें आपके आत्मा और सामर्थ्य से भरता यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। बैठ जाओ।